पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सुख दुख की पहेली क्या होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि सुख दुख की पहेली क्या होती है। इसलिए हे प्रिय, आज इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। जब पंडित दीनानाथ का निधन हुआ तो सभी ने कहा कि परमात्मा हर इंसान को ऐसी ही मृत्यु प्रदान करे। उनके 4 युवा पुत्र थे और 1 पुत्री भी थी। 3 पुत्रों का विवाह हो चुका था, सिर्फ 1 पुत्र और पुत्री अविवाहित थे। उन्होंने पीछे छोड़ी अपनी संपत्ति भी बहुत थी, एक मजबूत बना हुआ घर, 2 बागान और कई हजार रुपए के गहने और 50,000 रुपए नकद। उनकी पत्नी देवमती को गहरा दुख हुआ। कई दिनों तक वह दुखी रही, परंतु अपने युवा पुत्रों को देखकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली। चारों पुत्र बहुत ही सुशील थे और तीनों बहुएं भी एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थीं। जब वह सोने जाती तो सभी उसके पैरों की मालिश करते। पूरा परिवार देवमती के संकेतों पर निर्भर था। बड़ा बेटा कमलनाथ एक कार्यालय में काम करता था। दूसरा बेटा रघुनाथ ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी क्लिनिक खोलने की सोच रहा था। तीसरा बेटा वैद्यनाथ BA में असफल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ कमाई कर लेता था। चौथा बेटा रामनाथ सबसे अधिक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। इस साल उसने BA प्रथम श्रेणी से पास किया और MA की तैयारी में जुटा था। देवमती घर की मुखिया थी। घर की चाबियां बड़ी बहू के पास होती थीं, पर देवमती की मर्जी के बिना कोई भी बच्चा मिठाई तक नहीं मांग सकता था। शाम का वक्त था। पंडित जी का देहांत हुए आज 12 दिन बीत चुके थे। कल उनकी 13वीं होनी है। ब्रह्म भोज की तैयारी चल रही थी। देवमती अपने कमरे में बैठी सब कुछ निहार रही थी। घी के डिब्बे आ रहे थे, आटे और चीनी की बोरियां भी आ रही थीं, लेकिन देवमती को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नियम के मुताबिक सारा सामान पहले उसके पास आना चाहिए था। वह हर चीज को देखती, उसे पसंद करती और फिर उसके बाद ही सामान को भंडारे में रखा जाता था। वह सोच में पड़ गई, क्यों उसे दिखाया नहीं गया और उसकी राय क्यों नहीं ली गई। उसने देखा कि आटा सिर्फ 3 बोरी क्यों आया है। उसने तो 5 बोरियां मंगवाने को कहा था। घी भी सिर्फ 5 कनस्तर आए हैं, जबकि उसने 10 कनस्तर मंगवाने को कहा था। किसने उसके आदेश की अनदेखी की। वह गुस्से में आकर कमलनाथ से पूछती है, क्या आटा सिर्फ 3 बोरे ही लाए हो? मैंने तो 5 बोरियों के लिए कहा था और घी के भी सिर्फ 5 ही डिब्बे मंगवाए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने 10 कनस्तर के लिए कहा था? मैं बचत को गलत नहीं मानती, पर विडंबना देखिए कि जिसने कुआं खोदा उसी को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यह तो बहुत ही दुखद है। कमलनाथ ने न तो माफी मांगी और न ही अपनी गलती मानी, न ही उन्हें शर्म आई। वह 1 मिनट तक विद्रोही रुख अपनाए खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 3 बोरियों के लिए विचार किया है और 5 टिन घी पर्याप्त होंगे। इसी अनुसार बाकी सामान भी कम कर दिया गया है। देवमती ने गुस्से में कहा, आटा किसकी सलाह से कम किया गया? क्या हमारी राय मायने नहीं रखती या मेरी राय की कोई कीमत नहीं है? पर हमें तो अब अपने नुकसान और फायदे का खुद ही ध्यान रखना होगा। यह सुनकर देवमती चकित होकर उन्हें देखने लगी। उसे यह बात समझ नहीं आई। वह अपने नुकसान और फायदे के बारे में सोचने लगा। देखो तो उसकी अकड़ को। उसने गुस्से में कहा, मेरे नुकसान और फायदे के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मुझे पूरा हक है कि मैं जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाओ और 2 बोरे आटा और 5 टिन घी ले आओ और आगे से सावधान रहना। मेरी बात को काटने की हिम्मत किसी ने नहीं करनी। हालांकि कमलनाथ अभी भी वहीं खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह इस आदेश का पालन नहीं करना चाहते। लेकिन देवमती निश्चय करके अपने कमरे में चली गई। पर जैसे जैसे समय बीता उसे एहसास होने लगा कि अब इस घर में उसकी वही प्रतिष्ठा नहीं रही जो कुछ दिन पहले थी। फिर उसने देखा कि बड़ी बहू तिजोरी खोल रही थी। देवमती सोचने लगी, यह कौन है जो मेरी इजाजत के बिना तिजोरी खोल रही है? उन्हें यह सहन नहीं हुआ। वह तेजी से उठी और बहू के पास जाकर सख्त आवाज में पूछा, तुम तिजोरी क्यों खोल रही हो? बहू ने जवाब दिया, मैंने तो तिजोरी खोलने के लिए नहीं कहा था। बड़ी बहू ने बिना हिचकिचाहट के कहा, बाजार से सामान आया है, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कितने दाम में आई है और कितनी मात्रा में आई है। जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाता पैसे कैसे दिए जा सकते हैं? हिसाब किताब तो हो चुका है। अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर लड़कों से पूछो। मुझे तो बस आदेश मिला कि पैसे लाकर दे दूं, इसलिए मैं पैसे लेने आई हूँ। देवमती गुस्से को पी गई। उस समय गुस्सा करने का मौका नहीं था, क्योंकि घर में मेहमान थे और सभी जगह पुरुष और महिलाएं मौजूद थे। अगर उस समय उन्होंने लड़कों को डांटा तो लोग कहेंगे कि पंडित जी के जाने के बाद घर में कलह हो गई है। दिल पर पत्थर रखकर वह अपने कमरे में चली गई। वह सोचने लगी कि मेहमानों के जाने के बाद वह सबकी खबर लेंगी, लेकिन कमरे में जाकर भी वह शांत नहीं बैठी और सारी परिस्थितियों पर गिद्ध दृष्टि रखे हुए थी। अचानक शोर मचा कि सब्जियों में नमक नहीं है।
बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। देवमती क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कह सकती थी। फिर शोर मचा कि पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ, लेकिन ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बर्फ तक नहीं मंगाई गई थी। अगर देवमती की चलती तो वह लड़कों को मार बैठती। अचानक फिर हलचल शुरू हो गई। उसने देखा कि लोग पंगत से उठकर जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है? देवमती चुप नहीं रह सकी। वह कोठरी से बाहर आई और बरामदे में जाकर कमलनाथ से पूछा, क्या हुआ लल्ला, लोग क्यों उठकर जा रहे हैं? कमलनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चला गया, जिससे देवमती झुंझला गई। तभी उसे कहारिन मिली। देवमती ने उससे भी वही सवाल पूछा। पता चला कि खाने में मरी हुई चूहियां मिली है। देवमती हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। उसके अंदर इतना गुस्सा उबल रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर फोड़ ले। मेहमान जा चुके थे। पत्तलों पर खाना वैसे ही पड़ा था। चारों लड़के आंगन में शर्मिंदा खड़े थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर नाराज हो रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद पर डाल रही थीं। कुमुद रो रही थी और उसी समय देवमती गुस्से में आई और बोली, मुंह पर कालिख लगी कि नहीं? अभी भी कुछ कमी रह गई है। तुम लोग शहर में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हो। किसी भी लड़के ने उत्तर नहीं दिया। देवमती और भी गुस्से में बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? किसी को भी शर्म आई है क्या? तुमने उनकी पवित्र आत्मा को दागदार कर दिया है। कमलनाथ कुछ समय तक चुप रहे, लेकिन अंत में चिढ़कर बोले, बस करो अब, अम्मा गलती हो गई है, हम सभी मानते हैं, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या इसके लिए तुम सबकी जान ले लोगी? हर किसी से गलती होती है, इंसान पछतावे में रह जाता है, हम किसी की जान तो नहीं ले सकते। बड़ी बहू ने अपनी सफाई पेश की। हमें क्या पता था कि कुमुद इतना सा काम भी नहीं कर पाएगी। उसे चाहिए था कि वह देखकर सब्जी कड़ाही में डाले, लेकिन उसने पूरी टोकरी ही कड़ाही में उलट दी। अब हमारा क्या दोष है? कमलनाथ ने अपनी पत्नी को फटकारा कि इसमें ना कुमुद की गलती है, ना तुम्हारी और ना ही मेरी। ये तो संयोग की बात है। बदनामी तो नसीब में लिखी थी, तो वह हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी सब्जी कड़ाही में डाली जाती, टोकरी भर भर के सब्जी नहीं डाली जाती है। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जघनसाई और कैसी नाक कटाई। तुम बेवजह जले पर नमक छिड़क रही हो। देवमती ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, उल्टा बेशर्मी की बातें कर रहे हो। कमलनाथ ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं शर्मिंदा क्यों हूँ? क्या मैंने किसी की चोरी की है? क्या हम चुपके से चूहा निकालकर फेंक देते और किसी को पता भी नहीं चलता? देवमती ने आश्चर्य से कहा, मरी हुई चूहियां खिलाकर तुम सबका धर्म खराब कर देते हो। कामता हंसते हुए बोले, तुम अभी भी पुरानी बातों में अटकी हो। अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो खाना खाकर उठ गए हैं, इनमें से कौन नहीं है जो मांस नहीं खाता? तालाब के कछुए और घोंघे भी तो इनसे बचते नहीं हैं। एक छोटी सी चूहिया में क्या है? देवमती को लगा कि अब प्रलय आने में देर नहीं है। जब पढ़े लिखे लोगों के मन में ऐसे अधार्मिक विचार आने लगे तो धर्म की रक्षा तो भगवान भोलेनाथ ही करे। और वहां से चली गई। 2 महीने बीत गए। रात का समय था। चारों भाई अपने काम से फ्री होकर एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। बड़ी बहू भी वहां मौजूद थी। उनकी बहन कुमुद की शादी की बात चल रही थी। उनके पिता ने जहां कुमुद की शादी तय की थी, वहां 20,000 रुपए दहेज में देने थे। कमलनाथ ने कहा, पिता की बात पिता के साथ ही चली गई, उस नीच आदमी के लड़के के साथ। हम अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते जो 20,000 रुपए दहेज में मांगता है। हमारे पास कुल 50,000 रुपए हैं और हर एक के हिस्से में 10,000 रुपए आते हैं। अगर 20,000 रुपए दहेज में ही दे देंगे तो बाकी सब खर्च कैसे पूरा होगा? उमानाथ ने कहा, मुझे तो अपना ओश खाले खोलने के लिए कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं अपनी हिस्सेदारी का एक भी पैसा नहीं दे सकता। वैद्यनाथ ने कहा, मैं भी एक समाचार पत्र शुरू करने की सोच रहा हूँ। प्रेस और पत्रिका के लिए कम से कम 15,000 रुपए की जरूरत होगी। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होंगे तो मुझे कोई ना कोई साझेदार जरूर मिल जाएगा। बड़ी बहू ने श्रद्धा से कहा, अगर कन्या भाग्यशाली हो तो वह गरीब के घर में भी सुखी रह सकती है। अगर वह दुर्भाग्यशाली हो तो राजा के घर में भी दुखी रहेगी। यह सब किस्मत का खेल है। रामनाथ सबसे छोटा था और अपने भाइयों की स्वार्थी बातें सुनकर वह कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने कहा, मेरे हिस्से का पैसा कुमुद की शादी में खर्च कर दो। सब कुछ तय हो जाने के बाद पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ना उचित नहीं होगा। उमा ने तेज आवाज में पूछा, 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे? मुरारी लाल से कहो कि दहेज में कुछ कमी करें। कमलनाथ ने कहा, मेरे ख्याल से मुरारी लाल को जवाब दे देना चाहिए और कोई ऐसा घर ढूंढना चाहिए जो कम में मान जाए। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? उमा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छे, उनकी तो यजमानों से भी अच्छी कमाई होती है। अम्मा से भी पूछना चाहिए था, लेकिन कमलनाथ को इसकी जरूरत नहीं लगी। उन्होंने कहा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वह पुराने जमाने की बातें करती हैं और मुरारी लाल के नाम पर अटकी हुई हैं। उमा ने एक आशंका जताई, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देगी, देख लेना। कमलनाथ ने कहा, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, वह जिसे चाहे दे सकती हैं। लेकिन उमानाथ इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता था।
उसने कपट नीति में माहिर होते हुए कहा कि कोई नाटक रचकर माँ से सारे गहने ले लिए जाएं। कमलनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई मुझे ये चालें अच्छी नहीं लगती। रघुनाथ ने झुंझलाहट में कहा, तो फिर आप अलग बैठ जाइए, बस बीच में खलल ना डालिएगा, और रामनाथ मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब वैद्यनाथ से यही सवाल किया गया तो वह रघुनाथ के साथ सहयोग करने को राजी हो गया, क्योंकि 15,000 में से 5,000 उसके भी होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए वह थोड़ा नाटक तो कर ही सकता है। देवमती रात के खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटा उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी हो। देवमती ने चिंतित होकर पूछा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रघुनाथ ने कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बहुत जोखिम भरा काम है अम्मा, चाहे जितना भी सावधानी से लिखो, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। वैद्यनाथ ने कुछ लिखा और उस पर मुकदमा चल गया। अब 5,000 रुपए की जमानत मांगी जा रही है। अगर कल तक जमा नहीं कराई तो गिरफ्तारी हो जाएगी और 10 साल की सजा अलग से लगेगी। देवमती ने सिर पकड़कर कहा, ऐसी बातें तुम क्यों लिखते हो बेटा? क्या तुम नहीं जानते कि आजकल के दिन कैसे चल रहे हैं? जमानत को किसी तरह टाला नहीं जा सकता क्या? वैद्यनाथ ने अपराधी भाव से जवाब दिया, अम्मा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन किस्मत का क्या करूं? जिला अधिकारी इतना सख्त है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी भी दौड़ धूप कर सकता था सब करके देख लिया। तो तुम पैसों का इंतजाम करने के लिए क्यों नहीं करते? रघुनाथ ने मुंह बनाते हुए कहा, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। चाहे मुझे काला पानी ही क्यों ना हो जाए, वे एक पैसा भी नहीं देंगे। देवमती ने कहा, चलो मैं खुद जाकर बात करती हूँ, रुपए तो इसी दिन के लिए बचा कर रखे जाते हैं। उमानाथ ने माँ को रोकते हुए कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ मत कहो, वे रुपए तो देंगे नहीं, उल्टा और शोर मचाएंगे। लाचार होकर देवमती ने कहा, तो फिर जमानत के लिए क्या इंतजाम करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, इन्हें गिरवी रखकर जमानत दिला दो और आज से वादा करो कि किसी अखबार में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। वैद्यनाथ ने कान पकड़ते हुए कहा, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि मैं तुम्हारे गहने लेकर अपनी जान बचाऊं। अगर 10 साल की सजा हो जाए तो मैं सह लूंगा। देवमती ने दुखी होकर कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा मैं तुम्हारे गहने नहीं लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देवमती ने भी दृढ़ता से कहा, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं खुद इन्हें गिरवी रखने जाऊंगी और जमानत का इंतजाम करूंगी। दोनों ने ऐसा नाटक किया जैसे बड़े धर्म संकट में पड़ गए हों और गहनों की पोटली लेकर चले गए। 3 महीने बीत गए और चारों भाई माँ के गहनों को लेकर मौज कर रहे थे। वे अपनी पत्नियों को समझाते थे कि माँ का दिल ना दुखाएं। अगर थोड़ी सी शिष्टाचार से उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें नुकसान क्या है? चारों अपने मन की करते थे पर माँ की सलाह लेना नहीं लेते थे। वे ऐसा जाल बिछाते थे कि उनकी माँ उनकी बातों में आ जाती और हर काम में सहमत हो जाती, लेकिन कुमुद के विवाह के मामले में वह सहमत नहीं थी। माँ पंडित मुरारी लाल के पक्ष में थी, जबकि लड़के दीनदयाल के पक्ष में अड़े थे। एक दिन इसी बात पर झगड़ा हो गया। देवमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 30,000 का एक बाग, 40,000 का एक मकान और 50,000 नकद मिले, क्या 20,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? देवमती ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी बेटी है तो हमारी भी बहन है। आप तो कुछ सालों में चली जाएंगी पर भविष्य में हमें ही उसका ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप हिस्से की बात करती हैं तो कुमुद का कोई हिस्सा नहीं है। जब पिताजी थे तब बात कुछ और थी। वे शादी में जितना चाहते उतना खर्च करते थे, किसी की रोक टोक नहीं थी। पर अब हमें हर पैसे का हिसाब रखना होगा। जो काम 10,000 में हो सकता है उस पर 20,000 खर्च करना समझदारी नहीं है। देवमती ने दृढ़ता से कहा, शादी मुरारी लाल के बेटे से ही होगी, चाहे 20,000 खर्च हो या 30,000। ये मेरे पति की कमाई है, मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ी है, मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। कमलनाथ ने कहा, अम्मा आप बेवजह बात बढ़ा रही हैं। जो पैसे आप अपने समझती हैं वो अब आपके नहीं रहे। आप हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। वृद्ध को जैसे सांप ने काट लिया हो। उसने कहा, क्या कहा? फिर से कहो। मैं अपने पैसे अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकती। वो पैसे अब तुम्हारे नहीं, हमारे हो गए हैं। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद नहीं। पिता के गुजरने के बाद वो हमारे हो गए हैं। रघुनाथ ने बेशर्मी से कहा, अम्मा आप कानून कायदे नहीं जानती, बस अपनी नाक ऊंची करती हो। देवमती ने गुस्से में और व्याकुल होकर कहा, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए, मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे पिता इतने अमीर नहीं थे, मैंने ही अपनी कड़ी मेहनत से यह घर बनाया है। मेरे जीते जी तुम मेरे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने 3 भाइयों की शादी में 20,000 रुपए खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद की शादी में भी खर्च करूंगी। कमलनाथ गुस्से में आ गया, आपको खर्च करने का कोई हक नहीं है। उमानाथ ने अपने बड़े भाई को फटकार लगाई, आप बेवजह अम्मा से उलझते हैं। भैया मुरारी लाल को चिट्ठी लिखते हैं कि कुमुद की शादी यहाँ नहीं होगी। अम्मा कानून कायदे नहीं जानती, बेकार की बहस करती हैं। देवमती ने धैर्य से कहा, अच्छा कौन सा कानून है? रामनाथ मैं भी सुनना चाहती हूँ।
उमा ने बिना किसी भाव के कहा, कानून ये है कि पिता के देहांत के बाद संपत्ति बेटों की हो जाती है। हाँ, माँ का हक सिर्फ खाने और कपड़ों तक सीमित है। देवमती एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर जी रही हूँ, जैसा आप समझें। देवमती की आत्मा मानो इस आघात से कराह उठी। उनके मुंह से शब्द निकले, मैंने घर बनाया, संपत्ति जोड़ी, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, और आज मैं इस घर में अजनबी हो गई हूँ। कुछ देर बाद देवमती उठकर चली गई। जीवन में पहली बार उन्हें अपनी ममता अभिशाप लगने लगी। देवमती कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि पति के मरने के बाद उनके अपने बेटे ही दुश्मन बन गए। वह देर तक अपनी दशा पर रोती रही और रात आत्मवेदना में बीत गई। सुबह उठते ही उन्होंने घर के सभी काम शुरू कर दिए। बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ वह चुपचाप करने लगी। अब यही देवमती का नियम बन गया था। वह घर का काम करती और किसी मामले में दखल नहीं देती। उनके चेहरे पर जो आत्मसम्मान झलकता था, अब उसकी जगह गहरी पीड़ा छाई हुई थी। मुरारी लाल को रिश्ता तोड़ने के लिए पत्र लिखने का निर्णय हो चुका था। अगले ही दिन वह पत्र लिखा गया। कुमुद का विवाह दीनदयाल के साथ पक्का हो गया, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। बिना किसी बाधा के शादी की तारीख तय हो गई। बारात आई, शादी संपन्न हुई और कुमुद की विदाई हो गई। देवमती के दिल पर क्या बीती ये कौन समझ सकता है, लेकिन उसके चारों बेटे बहुत खुश थे, मानो उनके सिर का दर्द दूर हो गया हो। 1 साल बीत गया। देवमती का कमरा, जो कि घर में सबसे बड़ा और हवादार था, उसने कई महीनों पहले बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी, जैसे कोई भिखारी हो। अब उसे अपने बेटों और बहुओं से कोई स्नेह नहीं रहा था। वह अब घर की एक नौकरानी बन चुकी थी। घर के किसी भी प्राणी या वस्तु से उसे कोई मतलब नहीं था। वह केवल इसलिए जीवित थी क्योंकि मौत नहीं आई थी। सुख दुख अब उसे महसूस नहीं होते थे। रघुनाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच गाना हुआ, बैद्यनाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ, रामनाथ को वीजा मिला और वह विदेश चला गया, फिर उत्सव हुआ। लेकिन देवमती के चेहरे पर खुशी की एक झलक भी नहीं आई। उसका जीवन केवल काम करने और खाने तक सीमित हो गया था। वह महीनों तक सिर में तेल नहीं लगाती, कपड़े नहीं धोती, किसी चीज की परवाह नहीं करती। वह पूरी तरह से चेतना शून्य हो चुकी थी। सावन के मौसम में बारिश हो रही थी और मलेरिया फैल रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि कमलनाथ तो नल का पानी नहीं पीते, इसलिए वह उस बारिश में गंगा का जल लेने निकल पड़ी। लेटे लेटे कमलनाथ ने कहा, छोड़ो अम्मा, मैं खुद पानी भर लूंगा। देवमती ने बादलों से भरे आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, ठंड लग जाएगी। कमलनाथ ने जवाब दिया, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाना। देवमती ने बिना किसी भावना के कहा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे तो भगवान ने अमर बना दिया है। रघुनाथ भी वहीं बैठा था। उसके औषधालय में कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए वह चिंतित था। उसने कहा, छोड़ो भैया, उसने बहुत समय तक बहुओं पर राज किया है, अब उसे प्रायश्चित करने दो। उस बारिश में गंगा का जल स्तर बढ़ गया था, जैसे समुद्र हो, और घाट पानी से डूब रहे थे। देवमती ने कलश लेकर पानी भरा और जैसे ही ऊपर जा रही थी, उसका पैर फिसला और वह संभल नहीं पाई, पानी में गिर गई। एक पल के लिए उसने हाथ पैर मारे, फिर लहरों ने उसे नीचे खींच लिया। किनारे पर खड़े लोगों ने कहा, दौड़ो, बुढ़िया डूब रही है। कुछ लोग दौड़े भी, लेकिन देवमती लहरों में समा चुकी थी। किसी ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? कोई बोला, वही पंडित दीनानाथ की विधवा है। दीनानाथ तो बड़े आदमी थे, हाथ में तो बहुत धन था, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा था। उनके कई बेटे भी हैं और सभी कमाई करते हैं। वह तो है भाई, लेकिन किस्मत भी कुछ मायने रखती है ना? उस घटना को 1 साल हो चुका था। कमलनाथ टाइफाइड से 1 महीने तक बीमार रहे और फिर उनका देहांत हो गया। बैद्यनाथ ने इस बार अपने पत्र की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए एक विवादास्पद लेख लिखा और अब वह पिछले 6 महीनों से जेल में है। रघुनाथ ने एक आपराधिक मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उनकी नौकरी चली गई। शायद तीनों भाई अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे, लेकिन उसके बाद से देवमती को उस गांव में आज तक किसी ने नहीं देखा। उसी राज्य में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम वीर था। वृद्ध के पास कुल 300 अशर्फियां थीं, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से इकट्ठा की थीं। वह सोचता था कि अब मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। गहन विचार विमर्श के बाद उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं काफी उम्र दराज हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे जीते जी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई धंधा शुरू करो। मैंने सुना है कि व्यापारियों का एक समूह 2 दिन में गीतापुर के लिए रवाना होने वाला है। इसमें कई प्रतिष्ठित व्यापारी जुड़ रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दे रहा हूँ। तुम दूसरे नगर जाकर कुछ खरीदारी करो और व्यापार की कला सीखो। और हाँ, ध्यान रखना कि इन अशर्फियों का उपयोग व्यर्थ की चीजों पर ना करना। वीर एक युवक था। वह बहुत ही अच्छा और सच्चा था, लेकिन उसे व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। वह अभी तक निर्णय नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसकी इच्छा थी कि वह कोई ऐसा कौशल सीखे जिससे वह एक सुखद जीवन जी सके।
चूंकि वह एक आज्ञाकारी पुत्र भी था, इसलिए जब उसके पिता ने उसे व्यापार करने के लिए कहा तो उसने बिना अधिक विरोध किए उन अशरफियों को स्वीकार कर लिया और यात्रा की तैयारी में जुट गया। वह व्यापारियों के कारवां के साथ गीतापुर के लिए प्रस्थान कर गया। कई दिनों की यात्रा के पश्चात कारवां गीतापुर पहुंचा और सभी एक धर्मशाला में ठहरे। उस शहर में एक विशाल बाग था। रात के वक्त वीर उस बाग को देखने निकला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हजारों दीपक जल रहे थे और बाग दिन के समान प्रकाशित था। वहां काफी लोग इकट्ठे थे। एक व्यक्ति वीर के पास आया और पूछा कि वह यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं। अगर उसे कुछ जानना हो तो वह उससे पूछ सकता है। वीर ने पूछा कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि ये नौजवान शतरंज खेल रहे हैं और यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज सिखाने का स्थान है। वीर ने पूछा कि क्या वह भी यह खेल सीख सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, वह भी सीख सकता है, लेकिन नियम यह है कि उसे 100 अशर्फियां जमा करनी होंगी। 6 महीने तक वह शिक्षा लेगा और इस दौरान उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम वे करेंगे। वीर ने अपनी 100 अशर्फियां देकर शतरंज सीखने के लिए प्रवेश ले लिया। कुछ ही समय में उसे शतरंज खेलने में बहुत आनंद आने लगा और जल्द ही वह एक कुशल शतरंज खिलाड़ी बन गया। उसने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया जब उसने 6 महीने पूरे कर लिए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। वीर तो एक उम्दा शतरंज खिलाड़ी बन चुका था, लेकिन वह इस बात से बहुत उदास था कि वह खाली हाथ घर कैसे जाएगा और अपने पिता से क्या कहेगा। वह पैदल ही अपने घर पहुंचा। रास्ते में उसने जंगली फलों और पानी से ही अपना पेट भरा। जब वीर खाली हाथ घर वापस आया तो उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वीर से कहा कि तुमने समय और पैसे दोनों को बर्बाद कर दिया है और अपनी किस्मत को खराब किया है। 1 साल तक वीर घर पर ही रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, उसे नसीहतें दी, दुनिया की ऊंच नीच समझाई और पैसे की कीमत समझाई। उन्होंने व्यापार के लाभ बताए और फिर उसे 100 अशर्फियां देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। वह यात्रा करके गीतापुर पहुंचा। उसने एक बार फिर सराय में अपना सामान उतारा और शाम को वीर फिर से बाग की सैर पर निकल पड़ा। इस बार बाग में उसे बहुत ही मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि जिस जगह उसने शतरंज की बाजी सीखी थी वहां अनेक प्रकार के संगीत उपकरण बजाए जा रहे थे। उनकी मधुर धुनें उसे अपनी ओर खींच रही थी और वह अपने पिता की दी हुई सीख को भूल गया। उसके मन में आया कि वह भी कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखे। इस बार भी वही शर्त थी, 100 अशर्फियां और 6 महीने का समय। वीर ने फिर से 100 अशर्फियां चुकाई और सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका मन इसमें इतना रम गया कि वह इसी में खो गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली। लोग उसकी सारंगी की तान सुनकर मोहित हो जाते थे। जब 6 महीने पूरे हो गए तो सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। वीर फिर से उदास हो गया। सोचने लगा कि अब वह अपने पिता के पास किस मुंह से जाएगा और कैसे बताएगा कि उसने पार्क की जगह एक और हुनर सीख लिया है। वह पैदल चलते हुए घर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वीर को बहुत डांटा। इस तरह 1 साल और बीत गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर समझाया और कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बार फिर 100 अशर्फियां दे रहा हूँ। ये मेरे पास बची आखिरी अशर्फियां हैं। अगर तुमने इन्हें भी व्यर्थ के कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। हमें रोटी के टुकड़े भी मुश्किल से मिलेंगे और तुम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। वीर ने 100 अशर्फियां ले ली। पिता की नसीहतों को दिल से लगाया और कुछ दिनों बाद व्यापारियों के कारवां के साथ फिर से रवाना हो गया। इस दफा उसने ठान लिया था कि वह किसी कला में हाथ नहीं आजमाएगा, बल्कि उन अशर्फियों का इस्तेमाल करके कोई चीज खरीदेगा और व्यापार करेगा। गीतापुर पहुंचकर सराय में सामान रखने के बाद उसने सोचा कि इस बार वह बाग की ओर नहीं जाएगा। शाम को घूमते हुए जब वह बाग के पास से गुजरा तो सोचा कि देखने में हर्ज ही क्या है, और वह बाग के अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि जहां उसने शतरंज खेलना और सारंगी बजाना सीखा था वहां कुछ युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थे। पढ़ने लिखने की इच्छा ने उसके दिल को बेचैन कर दिया और उसने 100 अशर्फियां देकर दाखिला ले लिया और पहले की भांति मेहनत और रुचि से पढ़ाई में जुट गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वीर ने पढ़ना लिखना सीख लिया, पर इस बार उसमें अपने बूढ़े पिता के सामने खाली हाथ जाने की हिम्मत नहीं थी। इसी बीच वीर की मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर के शहर से सामान बेचने आया था। वीर ने उस व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी का कारवां चलता रहा। यह रास्ता ऐसा था जहाँ पानी की किल्लत थी। कारवां के पास पानी समाप्त हो गया और जान पर बनाई। पानी कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत खोजबीन के बाद वे एक कुएं तक पहुंचे जो बहुत गहरा था और उसमें पानी भी बहुत कम था। व्यापारी ने वीर से कहा कि वह कुएं में उतरे। वीर ने कुएं में उतरकर पानी भरा। जब वह ऊपर आने की सोच रहा था तभी उसकी नजर कुएं की दीवार में बने एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजे के पास गया और अंदर जाकर देखा कि एक कमरे में एक उदास बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में सारंगी थी। वीर ने अंदर जाकर बूढ़े से सारंगी ली और उसे बजाने लगा। उसके संगीत से बूढ़ा खुश हो गया और उसने वीर की प्रशंसा की। वीर ने जब सारंगी बजाना बंद किया
तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा कि उसने संगीत से उसे बहुत खुशी दी है और उसे 300 अशर्फियां इनाम में देगा, और अगर उसकी कोई और इच्छा हो तो वह उसे बताए। वीर ने पूछा कि बूढ़ा कौन है और वहां क्या कर रहा है। बूढ़े ने बताया कि वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा है और उसकी मौत 5 दिन पहले अपने जवान बेटे की मौत के सदमे से हुई थी। सारंगी उसके बेटे की थी और वीर के संगीत ने उसे सुकून दिया था। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या अभिलाषा है? वीर ने उत्तर दिया, कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालें। वृद्ध ने वीर को 300 अशर्फियां सोने के सिक्कों की पोटली सौंपी और कहा कि अपनी आंखें मूंद लो। अगले ही क्षण वीर कुएं से बाहर आ गया। उसका कारवां जा चुका था। वीर ऊंटों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कारवां के पीछे चल पड़ा। दूसरे दिन वह कारवां से जा मिला। सभी उसे जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वीर ने व्यापारी को पूरी घटना सुनाई और सोने के सिक्कों से भरी पोटली भी दिखाई। जब कारवां विश्राम के लिए रुका तो व्यापारी ने एक स्थान पर बैठकर पत्र लिखना शुरू किया। उसने पत्र को लिफाफे में डाला, अपनी मुहर लगाई और वीर को बुलाकर कहा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे युवक हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत सुंदर और सुशील है। मैं उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तुम तुरंत मेरे घर जाओ। मेरे पहुंचने तक विवाह की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपने सोने के सिक्के संभाल कर रखना। ये पत्र पहुंचते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने वीर को पत्र देकर विदा किया। वीर बिना रुके व्यापारी के घर की ओर बढ़ चला। जब उसे थकान महसूस हुई तो वह एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुका। उसे याद आया कि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया है। उसने सोचा कि देखूं तो सही कि इस पत्र में क्या लिखा है। उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मैं 300 सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली तुम्हें अपने नौकर के हाथों भिजवा रहा हूँ। मैंने इसे बहकाने के लिए कहा है कि मैं इसका विवाह अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम इसे तुरंत खाने में जहर दे देना। मैं 3 दिन बाद आऊंगा। तुम्हारा पति। वीर ने यह पत्र पढ़ा और फाड़ दिया। उसने एक और पत्र लिखा जिसमें उसने आग्रह किया कि इस मेहमान का खास ख्याल रखा जाए। जैसे ही यह पहुंचे, हमारी बेटी का विवाह इससे कर देना। मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना। वीर ने अपना लिखा हुआ पत्र लिफाफे में डाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर वह चल पड़ा। जब वह व्यापारी के घर पहुंचा तो उसने पत्र व्यापारी की पत्नी को सौंप दिया। पत्र पढ़ने के बाद व्यापारी की पत्नी ने वीर की अच्छी सेवा की और अगले दिन बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। तीसरे दिन वीर अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते समय उसने घर के नौकरों को आदेश दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात में कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर अंदर आए तो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना, यह मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पहुंचा और देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने मजबूर होकर दीवार फांद कर अंदर प्रवेश किया। नौकर पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीखें सुनी तो वे रुक गए। बेचारा व्यापारी बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या कोई मेरा पत्र लेकर आया था और तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने जवाब दिया कि मैंने वही किया जो आपने आदेश दिया था। मैंने तो बस आपके बताए अनुसार काम किया। सोने के सिक्कों की पोटली का क्या हुआ? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, कौन से सोने के सिक्के? कौन सी पोटली? आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? मैंने खत में साफ साफ लिखा था कि सोने के सिक्कों की पोटली लेकर खाने में जहर मिला दो। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा मानो वह पागल हो गया हो। आपको क्या हो गया है? कोई अपने दामाद को मारता है क्या? व्यापारी ने घबरा कर कहा, कौन सा दामाद? आपकी बेटी का पति हमारा दामाद। व्यापारी ने कहा, तुमने क्या कर दिया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन पहले। आपने ही तो खत में लिखा था कि इस युवक से लड़की की शादी कर दो। यह सुनकर व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। पत्नी को डांटा, फिर पूछा कि वह कहाँ गया है। वह तो सुबह ही घोड़े पर सवार होकर यहाँ से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और वह युवक उससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का निर्णय लिया। उधर वीर चलते चलते एक अन्य राज्य में पहुंच गया, जहां बाजार में एक आदमी डिंडोरा पीट रहा था और ऐलान कर रहा था, सभी लोग कान खोलकर सुने, जो भी शतरंज में माहिर हो वह राज दरबार में आ जाए। जो कोई भी 3 शतरंज के मैच जीतेगा उसे राजा इनाम देंगे, पर जो हारेगा उसे सजा मिलेगी। यह घोषणा वीर तक भी पहुंची। वीर दरबार में गया और राजा से शतरंज खेलने की इच्छा जताई। राजा ने उसे चेतावनी दी कि हारने पर सजा भी मिलेगी। वीर ने शर्त स्वीकार की और खेल शुरू हो गया। वीर ने 3 खेल जीत लिए। राजा ने खुश होकर उसे बहुत सारे इनाम दिए। फिर वीर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा और अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। पिता ने खुश होकर कहा कि तुम सच में बुद्धिमान हो। तुमने जो हुनर सीखे उससे तुम्हें कितना लाभ हुआ? पत्नी भी मिली और धन दौलत भी। वीर ने विनम्रता से कहा, पिताजी, इंसान चाहे जितने भी हुनर सीख ले वह हमेशा कम ही होते हैं। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा।
यह कहानी सुनकर भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, अरब देश में एक बादशाह था। एक रात एक दासी ने छत पर बादशाह के सोने का बिस्तर लगाया। गर्मी के दिन थे और छत पर केवड़े का छिड़काव किया गया था। बिस्तर सोने का था, रेशमी निवार से बना था और उस पर एक कालीन बिछा था। उसके ऊपर एक गद्दा और फिर एक और कालीन बिछा था जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी थी। चारों ओर तकिए रखे गए थे और फूलों से सजावट की गई थी। दासी उस बिस्तर की शोभा को निहार रही थी और उसके मन में ख्याल आया कि वह भी 5 मिनट के लिए उस बिस्तर पर लेटकर देखे कि आराम कैसा लगता है। मन शैतानी होता है और दासी बादशाह के बिस्तर पर लेट गई। बेचारी दिन भर की थकी हुई थी और ऊपर से ठंडी हवा और नीचे से फूलों की खुशबू ने उसे 3 मिनट भी नहीं लगे और वह वहीं सो गई। अरे फिर क्या हुआ, मुसीबत आ गई क्या? हाँ, हो गई। खाना खाने के 1 घंटे बाद बादशाह साहब विश्राम करने आए। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी चमक रही थी, तो बादशाह ने तुरंत देख लिया कि पलंग पर एक दासी सोई हुई है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। बादशाह ने दासी को जगाया और वह डर के मारे जमीन पर खड़ी होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और जोर जोर से रोने लगी। बादशाह ने कहा कि इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती, बिल्कुल सजा दी जाएगी। तो फिर आगे क्या हुआ? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और पूरी बात बताई। फिर बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दासी की सजा तय करें क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। बेगम साहिबा ने कहा कि चूंकि इसने पलंग पर 60 मिनट बिताए हैं इसलिए इसे 60 बेद की सजा दी जाए। यह तो बहुत कठोर सजा हो गई। हाँ साहब, जब इंसान को ताकत मिल जाती है तो वह कठोर हो जाता है। हाँ सही कहा। चलो फिर बताओ क्या हुआ? सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। सम्राट ने विचार किया कि यदि कोई पुरुष इस रहस्य को जान लेगा तो यह दासी निश्चित ही मर जाएगी। इसी बीच महारानी ने स्वयं कहा कि वह खुद सजा देगी। उन्होंने खूंटी से चमड़े की चाबुक उठाई और दासी को 4-5 जोरदार वार किए। बेचारी दासी गिर पड़ी और उसके बाद महारानी थक गई। औरतें नरम दिल की होती हैं, है ना सरकार? सम्राट ने 1 से 5 तक गिनती गिनी। 30 दासी तक जोर से रोती रही, लेकिन उसके बाद दासी खुशी से पलट गई। 30 से 60 तक वह खूब हंसती रही। आखिर क्यों? धैर्य रखें सरकार, सभी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। ठीक है, आगे बताओ। सजा समाप्त होने पर सम्राट ने दासी से पूछा कि वह पहले क्यों रोई और फिर क्यों हंसी। दासी ने जवाब दिया कि वह चोट के कारण रोई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने 1 घंटा बिस्तर पर बिताया है और 60 चाबुक के वार सहे हैं तो सम्राट सलामत रात भर सोते हैं तो उनकी क्या हालत होगी? बिस्तर की सजा से क्या महारानी बिना बचे रह पाएंगी? उन पर अनगिनत चाबुक के वार होंगे। इसी सोच के कारण मैं हंसी की सजा देने वाले को अपनी सजा का अंदाजा ही नहीं है। जिस तरह आप मुझे बिस्तर पर सोते हुए देखकर गुस्सा हो उठे, उसी प्रकार भगवान भी आपको सोते हुए देखकर नाराज होते होंगे। मेरी हंसी का यही कारण है। यह सुनकर राजा की सोच बदल गई। राजा ने अपना ताज, इनाम और कपड़े फेंक दिए और साधु के वस्त्र पहन लिए और चल दिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।